दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी-कभी हम बहुत स्मार्ट होते हुए भी बेवकूफ़ी भरे फैसले ले लेते हैं? कभी इंस्टेंट गुस्से में रिप्लाई कर देते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं, या फिर कोई शेयर, कोई प्रोडक्ट बिना ठीक से सोचे खरीद लेते हैं। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमारी इसी कमजोरी को एक्सपोज करती है। हमारा दिमाग कैसे सोचता है, कहाँ गलती करता है और हम बेहतर डिसीजन कैसे ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिस्टम 1 और सिस्टम 2 क्या है, ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हमें कैसे धोखा देता है, प्रोस्पेक्ट थ्योरी और लॉस अवर्जन क्या बताती है, और अंत में प्रैक्टिकली हम क्या बदल सकते हैं अपनी सोच में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये आपकी डिसीजन मेकिंग परमानेंटली बदल सकती है। पार्ट 1, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। काहनेमन कहते हैं कि हमारा दिमाग दो अलग अलग मोड में काम करता है। इन्हें वो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 नाम देते हैं। सिस्टम 1 तेज, ऑटोमेटिक और इंटुइटिव सोच है। ये बिना कोशिश के काम करता है, जैसे चेहरा देखते ही मूड पहचान लेना, 2+2=4 बोल देना, किसी की आवाज से पहचान लेना कि वो खुश है या दुखी। सिस्टम 2 धीमी, लॉजिकल और मेहनत वाली सोच है। ये तब एक्टिवेट होता है जब हम कोई टफ कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स भरते हैं, बी प्लानिंग करते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम 2 आंसी है। वो जितना हो सके काम सिस्टम 1 को दे दे पाए। इसका मतलब हमारा ज्यादातर बिहेवियर, जजमेंट और डिसीजन तेज लेकिन अक्सर गलती करने वाले सिस्टम 1 से आते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल, एक बैट और एक बॉल की टोटल कीमत है $1.10। बैट बॉल से $1 ज्यादा महंगी है। आपके दिमाग में तुरंत आता है बॉल 10 सेंट की होगी, लेकिन सही जवाब है 5 सेंट। ये इंस्टेंट लेकिन गलत जवाब सिस्टम 1 देता है, और अगर सिस्टम 2 जाग कर चेक ना करे तो हम गलती कर देते हैं। पार्ट 2, ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस। सिस्टम 1 तेजी से डिसीजन लेने के लिए शॉर्टकट्स यूज करता है। इन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये हमेशा बुरे नहीं होते, लेकिन ये हमें बायसेस और गलतियों की तरफ धकेल सकते हैं। 1, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम उसी इंफॉर्मेशन पर भरोसा करते हैं जो आसानी से याद आ जाए। अगर न्यूज में हर समय एक्सीडेंट्स दिख रहे हैं तो हमें दुनिया पहले से ज्यादा डेंजरस लगने लगती है, जबकि डेटा कुछ और कह सकता है। 2, एंकरिंग इफेक्ट। कोई भी शुरुआती नंबर या इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में एंकर बन जाती है। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की पहले प्राइस लिखी हो ₹989 और क्रॉस करके नीचे लिखा हो ₹4,989, तो हमें ऑटोमेटिकली लगता है कि यह सस्ता मिल रहा है, जबकि एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता। 3, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। हम स्टीरियोटाइप के बेस पर जजमेंट करते हैं। मान लीजिए कोई शख्स बहुत शांत, किताबों में डूबा रहने वाला, इंट्रोवर्ट टाइप है। हम तुरंत सोचते हैं कि ये लाइब्रेरियन होगा, जबकि हो सकता है वो फार्मर हो, और उस देश में फार्मर्स की संख्या हजारों गुना ज्यादा हो। हम बेस रेट को इग्नोर कर देते हैं, यही प्रॉब्लम है। 4, विजियाती। What you see is all there is। काहनेमन इस कॉन्सेप्ट से बताते हैं कि हमारा दिमाग मिसिंग इंफॉर्मेशन को ऑलमोस्ट इग्नोर कर देता है। जो दिख रहा है वही पूरा सच लगता है, जबकि पीछे का डेटा, कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री सब गायब हो सकता है। इन सब बायसेस का मतलब यह है कि हम खुद को जितना रैशनल समझते हैं उससे कहीं ज्यादा इरैशनल है, और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। पार्ट 3, ओवर कॉन्फिडेंस और इल्यूजन्स। किताब का एक बड़ा हिस्सा ओवर कॉन्फिडेंस पर है। यानी हमें लगता है कि हमारा जजमेंट, हमारी प्रिडिक्शन, हमारी अंडरस्टैंडिंग रियलिटी से बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई इवेंट हो जाने के बाद हमें लगता है ये तो ऑब्वियस था, पहले से पता था ऐसा ही होगा। इसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं। इवेंट के बाद स्टोरी सेट हो जाती है और हमें लगता है हमने पहले से सब समझ लिया था। इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। हम अपनी प्रेडिक्शन पर बहुत भरोसा कर लेते हैं, भले ही डेटा वीक हो।
जैसे स्टॉक मार्केट एनालिस्ट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन उनकी प्रिडिक्शंस अक्सर रैंडम गेसिंग से बहुत ज़्यादा बेटर नहीं होती। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम रिस्क अंडर एस्टिमेट करते हैं, प्लानिंग फैलेसी में फंस जाते हैं, टाइम और कॉस्ट दोनों कम एस्टिमेट करते हैं और अपने नॉलेज की सीमाएं नहीं देखते। अगर हम कॉन्शियसली अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करें, अपने असम्पशंस पर डाउट करें और ऑल्टरनेटिव व्यू भी देखें, तो ये इल्यूजन थोड़ा कम हो सकता है। पार्ट 4, प्रोस्पेक्ट थ्योरी और लॉस अवर्जन। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कहती है कि इंसान रैशनल होता है और हमेशा एक्सपेक्टेड गेन मैक्सिमाइज करता है। कानमन और ट्वेस्की ने प्रोस्पेक्ट थ्योरी से दिखाया कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मेन पॉइंट्स: 1. लॉस अवर्जन लोगों को लॉस का दर्द गेन की खुशी से ज्यादा गहरा लगता है। 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए लोग गेन्स के मामले में रिस्क अवर्स और लॉसेस के मामले में रिस्क सीकिंग बन जाते हैं। 2. रेफरेंस पॉइंट। लोग एब्सोल्यूट वेल्थ नहीं, बल्कि किसी रेफरेंस पॉइंट के आसपास गेन्स और लॉसेस को महसूस करते हैं। जैसे सैलरी में इंक्रीज वर्सेस डिक्रीज का प्रभाव आपके पिछले लेवल से कंपेयर होकर महसूस होता है। 3. फ्रेमिंग इफेक्ट। एक ही बात को अलग तरीके से फ्रेम करने से डिसीजन बदल जाता है। अगर कहा जाए इस ट्रीटमेंट से 90% लोग बच जाते हैं, तो लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए 10% लोग मर जाते हैं, तो डर बढ़ जाता है। जबकि दोनों टेक्निकली एक ही बात है। प्रोस्पेक्ट थियरी ने फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस, पॉलिसी मेकिंग, हर जगह ह्यूमन बिहेवियर को समझने का तरीका बदल दिया है। पार्ट 5, 2 सेल्फ, एक्सपीरियंसिंग और रिमेंबरिंग। किताब के आखिरी हिस्से में खानेमन 2 सेल्फ की बात करते हैं: एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो इस समय एक्सपीरियंस कर रहा है, अभी आपको कैसा लग रहा है वो। रिमेंबरिंग सेल्फ, जो बाद में कहानी बनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट: हम फ्यूचर डिसीजंस ज्यादातर रिमेंबरिंग सेल्फ के हिसाब से लेते हैं, न कि एक्चुअल मोमेंट में महसूस हुआ था उसके हिसाब से। पीक एंड रूल के अनुसार हम किसी एक्सपीरियंस को 2 चीजों से जज करते हैं: उसका सबसे पीक अच्छा या बुरा मोमेंट और उसका एंड कैसा था। ड्यूरेशन, यानी कितने समय तक अच्छा या बुरा चला, ये सरप्राइजिंगली कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब अगर आप अपनी लाइफ डिजाइन करना चाहते हैं, वेकेशंस, प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंसेस, तो सिर्फ उस वक्त आराम कैसा मिल रहा है ये नहीं, बल्कि बाद में उसकी मेमोरी कैसी बनेगी ये भी सोचिए। पार्ट 6, अपनी थिंकिंग कैसे सुधारें, प्रैक्टिकल टिप्स। अब सवाल आता है, इतना सब जानकर प्रैक्टिकली क्या बदलेगा? 1. स्लो डाउन ऑन इंपॉर्टेंट डिसीजंस जहां स्टेक्स ज्यादा हों: करियर, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ। वहां सिस्टम 1 की जगह सिस्टम 2 को टाइम दीजिए। जल्दी डिसीजन लेने की अर्ज को पॉज कीजिए। लिखकर ऑप्शंस का बायसेस को नाम से पहचानिए। जब भी आप फर्स्ट नंबर देकर जजमेंट बनाएं, याद रखिए, एंकरिंग, सिर्फ इजीली याद आने वाली चीजों पर भरोसा करें। याद रखिए, अवेलेबिलिटी, स्टेरियोटाइप पर डिसीजन लें। याद रखिए, रिप्रेजेंटेटिवनेस, पता होने से ही अवेयरनेस बढ़ती है। 3 से ओवर कॉन्फिडेंस रिड्यूस करें। हमेशा अपने बिलीफ के खिलाफ एविडेंस ढूंढिए। मैं गलत भी हो सकता हूं, ये सोचना शुरू कीजिए। बिग डिसीजंस में दूसरों की राय जेन्युइनली सुनिए। 4. लॉस अवर्जन समझिए। सिर्फ लॉस से बचने के चक्कर में अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिस मत कीजिए। हर डिसीजन को लॉन्ग टर्म व्यू से देखिए, सिर्फ आज के दर्द या गेन से नहीं। 5. एक्सपीरियंसिंग और रिमेंबरिंग दोनों के लिए डिजाइन करें, सिर्फ यादों के लिए नहीं। एक्चुअल डेली लाइफ एक्सपीरियंस के लिए भी चूज कीजिए। लेकिन खास मोमेंट्स और एंडिंग्स को अच्छा बनाने पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मेमोरी वहीं से बनेगी। तो दोस्तों, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें यह सिखाती है कि हमारा दिमाग जितना पावरफुल है, उतना ही प्रिडिक्टेबल तरीके से गलती भी करता है। अगर हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को समझ लें,
ह्यूरिस्टिक्स और बायसीज को पहचान लें और लॉस अवर्जन व ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना सीख ले तो हमारी डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और डीप बुक समरीज के लिए शोध सार चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए इस किताब का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, सिस्टम 1, सिस्टम 2, प्रोस्पेक्ट थ्योरी या 2 सेल्फ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब समरी के साथ। धन्यवाद।